मोहब्बत का कश्ती। शौर्य की धमकी। शौर्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और बालकनी की रेलिंग में थोड़ी देर तक अपने हाथ टिकाकर यूं ही खड़ा रहा। वह सोचने की कोशिश कर रहा था कि आज के अटैक के पीछे क्या वजह रही होगी। अब आगे मैंसन लिविंग रूम में सोफे पर एक लड़का बैठा हुआ अपने आईपैड पर कुछ चेक कर रहा था। तभी उसका एक आदमी वहां आ जाता है। वह लड़का उसकी तरफ देखे बिना ही बोला, बोलो क्या खबर लाए हो। वह आदमी जो सोफे पर बैठे हुए लड़के का आदमी था, उसकी तरफ देखते हुए बोला, बॉस, हमने सौर सिंघानिया और उसके बेटे की कार को घेर ही लिया था। फिर इतना सुनते ही उसके बॉस का चेहरा पूरी तरह से डार्क हो गया। उसके चेहरे को देखकर कोई भी अभी डर के मारे ही मर जा सकता था। वह अपनी तेज आवाज में बोला, फिर क्या। वह आदमी जिसका नाम राहुल था बोला, शौर सिंघानिया को हमारे अटैक के बारे में भनक लग गई और उसने अपने गार्ड्स को अवेयर कर दिया। यह सुनकर उस लड़के का चेहरा एक बार फिर से गुस्से से लाल हो गया। वह आगे कुछ बोल पाता इससे पहले उस लड़के का बड़ा भाई वहां आकर उसके बगल में बैठ गया। राहुल अपने बॉस के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। वह अपना बचाव करते हुए बोला, बॉस, मैं एक ऐसी न्यूज लाया हूं जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। वह लड़का गुस्से से बोला, तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी बताओ। राहुल कुछ इमेजेस उसे दिखाने लगा, जिसे देखकर वह लड़का अपने चेहरे पर एक सातिर स्माइल ले आया। राहुल अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, बॉस, हम सौर का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जो आपके बहुत काम आ सकती है। कार में सिर्फ वो और उसका बेटा ही नहीं था, बल्कि एक लड़की भी थी। उस लड़के का बड़ा भाई सार्थक बोला, सौर सिंघानिया और लड़की के साथ इंटरेस्टिंग। राहुल अपनी बातें जारी रखता है, बॉस, मैंने अपने रिसोर्सेस से पता लगवाया है कि ये लड़की और कोई नहीं, सौर सिंघानिया की वाइफ है। यह न्यूज़ सुनकर सार्थक और उसका छोटा भाई प्रिंस के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। प्रिंस समीरा के फोटो को जूम करते हुए बोला, भाई, शौर की वाइफ तो बहुत हॉट है, वांट टू मीट हर। यह कहते हुए वह सातिर स्माइल करने लगा। बेशक उसे राहुल की इंफॉर्मेशन सुनकर बहुत खुशी मिली, क्योंकि जब शौर एक और कमजोरी जो बढ़ गई थी। यह लड़का जो सोफे पर बैठा हुआ था, यह है प्रिंस, एक बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड से भी वास्ता रखता है। दोनों की जगह सौर उसका राइवल है, पर सौर की पोजीशन प्रिंस से कहीं ज्यादा है। बस यही चीज उसकी दुश्मनी का कारण है। सौर के सामने से उससे दुश्मनी मोल नहीं ली है, पर उसने प्रिंस की हरकतों को नजरअंदाज भी नहीं किया। धीरे धीरे अपनी हरकतों की वजह से वह सौर का दुश्मन बन बैठा। सौर की कार पर भी उसी ने अटैक करवाया था। सुबह का वक्त सौर रेडी होकर बालकनी के पास फोन पर किसी से बातें कर रहा था। समीरा के नींद आज सुबह जल्दी नहीं खुली। वह अपने आंखें खोली तो सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 8 बज रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आज इतनी देर तक कैसे सो गई। उसे जागते देखकर सौर उसके पास आया। समीरा उठकर बेड पर बैठ गई। सौर उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। समीरा ने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, ओ मैं आज लेट। सौर उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, हम, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से उठ सकती हो। समीरा ने हाँ में सिर हिलाया और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वह रेडी होकर बाहर आ गई। उसने आज ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी,
जो उस पर बहुत सूट कर रही थी। वह बाल सुखाते हुए आ रही थी। सौर की नजर उस पर टिकी हुई थी। खुद को इस तरह से देखता देख समीरा ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसे ध्यान नहीं रहा और उसके साड़ी के प्लेट्स एक दूसरे में उलझ गई। वह गिरने ही वाली थी कि सौर ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। समीरा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, पर सौर ने उसे गिरने से बचा लिया था। समीरा ने कसकर सौर की शर्ट को पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद जब उसे लगता है कि वह गिरने से बच गई है, तो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वह सर को अपनी टिमटिमाती आंखों से देखती है। वह उसके कंधों को पकड़ते हुए सीधा खड़ा करते हुए बोला, तुम्हें रोज रोज साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। तुम कंफर्टेबल वेयर पहन सकती हो। समीरा अपना सिर नीचे किए हुए बोली, मैंने साड़ी अपनी मर्जी से पहनी है। शौर ने कुछ नहीं कहा और समीरा की तरफ देखते हुए बोला, अपना फोन दो। शौर को अचानक फोन मांगता देख समीरा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। यह देखकर शौर अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? मैंने तुमसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड की इंफॉर्मेशन नहीं मांगी है, सिर्फ तुम्हारा फोन मांगा है। समीरा शौर की तरफ देखते हुए बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं राज की मम्मा हूँ और वो मेरा बेटा है, बस। समीरा की बातें सुनकर सौर को कहीं न कहीं बहुत खुशी हुई। उसका और समीरा का इस तरह का रिलेशन नहीं था, पर वह यह भी नहीं चाहता था कि समीरा किसी और को देखे। सौर उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, अच्छा अब अपना फोन दे दो। समीरा नहीं है। सौर उसकी तरफ देखने लगता है, जिस पर समीरा जवाब देते हुए बोली, लगता है आप बहरे हो गए हैं। आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि मेरे पास फोन नहीं है। समीरा को इस तरह से जवाब देता देखकर वह अपनी इंटेंस आंखों से उसकी तरफ देखने लगता है, जिससे समीरा अपना सिर झुका लेती है। वह सर को एक्सप्लेन करते हुए धीरे से बोली, वो उस दिन सबीर और उसके दोस्तों ने मेरे फोन को तोड़ दिया था, इसलिए मेरे पास मेरा फोन नहीं है। तभी सर किसी को ऑर्डर देकर कुछ लाने के लिए कहता है। तब तक ब्रेकफास्ट की ट्रॉली भी आ चुकी थी। सौर मेड से वह ट्रॉली ले लेता है और समीरा को ब्रेकफास्ट करने के लिए बोला। समीरा उसकी बात मानते हुए टी टेबल वाले सोफे पर बैठ जाती है। खाना देखकर वह मुंह बनाने लगती है, क्योंकि सौर ने उसके डाइट के अकॉर्डिंग हेल्दी हेल्दी डिशेज बनवाए थे, ताकि समीरा की हेल्थ ठीक हो सके। डॉक्टर ने समीरा को एक प्रॉपर मील के लिए कहा था। सौर बस उसी डाइट चार्ट को फॉलो करवा रहा था। वह खाने की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है? सौर उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, तुम्हारा ब्रेकफास्ट है। यह कहकर वह अपने फोन पर इम्पोर्टेंट मेल्स चेक करने लगा। समीरा मुंह बनाते हुए बोली, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर मुझे ये नहीं खानी। समीरा ने यह बिल्कुल राज की तरह कहा, जिस तरह वह अपने डैडी को ऐसे हेल्दी डिश को देखकर नखरे दिखाता था, ठीक उसी तरह। सौर उसकी तरफ घूरते हुए बोला, पर क्यों नहीं खानी? मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। चुपचाप इसे खाओ, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें आज भूखा रखना पड़ेगा। सौर की धमकी सुनकर तो समीरा लगभग रोने वाली थी। वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपनी नम आंखों के साथ बोली, सौर प्लीज मुझे ये नहीं खानी। मुझे भी नॉर्मल इंसानों की जैसे ही खाना खाना है। समीरा के बातें सुनकर सौर को हंसी भी आ जा रही थी। तब उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, राज को संभालते संभालते तुम भी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करने लगी हो। पर तुम्हारी इस इमोशनल ड्रामा का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। तुम्हें ये ब्रेकफास्ट फिनिश करनी पड़ेगी। सौर का ऑर्डर सुनकर समीरा का मुंह भी लटक गया, पर उसे
तो ये ब्रेकफास्ट करना ही था। वह खाना खाना स्टार्ट करती है। समीरा को एक रिपोर्ट दिखाते हुए शौर्य बोला, ये डाइट चार्ट डॉक्टर ने तुम्हें सलाह दिया है और मेरा ऑर्डर है कि तुम इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करोगी। पर ये किस लिए है? क्योंकि तुम ज़रूरत से ज़्यादा वीक हो। प्रॉपर मील की कमी से तुम्हारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है। बस इसी को फुलफिल करने के लिए ये डाइट चार्ट है। समीरा तो सौर को देखती ही रह गई, क्योंकि पिछले कई सालों से मल्होत्रा हाउस में उसकी इस तरह से केयर किसी ने नहीं की थी। उसने अपनी सेहत और बॉडी की तरफ ध्यान देना तो कब का छोड़ दिया था। बस उसका पूरा टाइम घर के कामों और कॉलेज के बीच ही गुजर जाता था। उसे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि चलो राज की माँ के लिए ही सही, पर सौर उसकी केयर तो कर रहा था। भले ही वह उसे अपनी बीवी की तरह नहीं, पर राज की माँ की तरह तो कर ही रहा था। पर सौर ने समीरा को बस कहने के लिए ही कह दिया था कि वह उसकी नहीं बल्कि राज की माँ की केयर कर रहा है। पर उसे समीरा की फिक्र थी, बस वह उसे शो करना नहीं चाहता था। सौर को कब होगा समीरा से प्यार का एहसास? जानने के लिए पढ़ते रहिए मोहब्बत का कश्ती और बने रहिए कहानी पर।